चलिए देखिए, अब तक हमने आपको 6.2 एक्सरसाइज के पहले तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ अपने कॉपी पे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना बुक वगैरह निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है इन फिगर 1 and 2 DE पैरेलल विथ BC फाइंड EC इन 1 and AD इन 2, ठीक है। बोला EC जो है 1 में और और AD जो है वो 2 में निकालना है, ठीक है। देखिए, हम थ्योरम 6.1 पढ़ चुके हैं, उसको हम बोलेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन बाकी दो साइड्स को कट करता है, ठीक है, तो एक निश्चित रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में कट करता है, यानी कि AD बाय DB इजक्वल टू AE बाय EC होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं। 6.1 थ्योरम जो था, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, यानी कि इस केस में क्या होगा, AD बाई DB इजक्वल टू AE बाई EC होगा, ठीक है। अब देखिए, AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1, EC कितना होगा, सिंपल सी बात है, 1.5 इंटू अपॉन 3 1/2, तो 1/2 होगा 1/2, यानी कि EC का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। EC का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, EC का वैल्यू क्या होना चाहिए 2। देख लीजिए, ये ट्रायंगल ABC है, ये लाइन DE जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन BC के, तो AD अपॉन DB उतना ही होगा जितना AE अपॉन EC होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो यानी कि ये 1.5 है तो ये 3 है, इसका डबल है, ये 1 है तो ये भी इसका डबल यानी कि 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे किया है, आप ये देख सकते हैं, हमने लिखा, हाँ हमने क्या लिखा, देखिए हमने लिखा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि हमारे बुक में 6.1 थ्योरम जो है वही क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD कितना दिया हुआ था 1.5 लिख दिया, DB कितना दिया हुआ है 3 तो लिख दिया, AE कितना दिया हुआ है 1, तो EC निकालना है, तो EC कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, EC क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पार्ट 1 का आंसर ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अब पार्ट 2 का है, पार्ट 2 का क्या है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, इसमें AD नहीं मालूम है, DB मालूम है, तो 7.2 लिख दिया, AE मालूम नहीं था। देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। AD मालूम नहीं है, DB 7.2 है, AE 1.2 है और EC 5.4 है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख दिए AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 1.2 अपॉन 5.1 यानी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा AD, तो यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर और ये क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं कि 1.5 इंटू 2 3 है, 1 इंटू 2 2 होगा, इसी तरीके से 2.4 इंटू 3 7.2 है और 1.8 इंटू 3 5.4 है। ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो आंसर है वो सही है, ठीक है। चलिए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चैप्टर नहीं, हाँ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel with QR, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर 3 पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं 3, दिया हुआ है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR.
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल विथ क्यू आर। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन 6.1 थ्योरम पे बेस्ड था, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है वो 6.2 थ्योरम पे बेस्ड है। 6.2 क्या है? इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये सेम रेशियो में है तो जो ई एफ है वो पैरेलल विथ क्यू आर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पीई दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ट्रायंगल का शेप ज़रूरी नहीं है यही हो, ट्रायंगल का शेप अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, PE दिया हुआ है कितना 3.9 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया। फिर क्या दिया हुआ है, PF दिया हुआ है कितना 3.6 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो हम इन ट्रायंगल PQR हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। हाँ, पहले हम निकाल लेते हैं PE/EQ। देखिए PE/EQ कितना है 3.9/3। 3.9/3 कितना होता है 1.3। ये क्या हो गया 1.3। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे PF/FR। ठीक है, तो देखिए PF/FR कितना है 3.6/2.4 कितना है ये 1.5। कितना है ये 1.5। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि EF और QR जो है वो पैरेलल नहीं है। EF और QR जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, EF और QR जो है वो पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल? क्योंकि रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। रेशियो इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब इसमें 2 क्वेश्चन और है और आप ट्राई करिए, फिर जब नहीं होगा तो हमें ये रहा बाकी 2 क्वेश्चन इस पार्ट का। हाँ, आप लोगों को शायद अब दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, PE 4 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर एंड RF कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आप लोग ट्राई करो। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, PQ 1.82 सेंटीमीटर, PUR 2.36 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर एंड PF कितना है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ चुके हैं हम, वो क्या करना है। हाँ, एक ट्रायंगल हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हम चाहें तो एक ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, P है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है। ठीक है, और एक सेकेंड, PQREF और एक लाइन है। देखिए इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया और एक लाइन है EF। क्या है, E और F ये QR के पैरेलल है या नहीं है ये प्रूव करना है। हमको दिया हुआ है P कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, P कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, EQ कितना दिया हुआ है, हाँ PE कितना दिया हुआ है, PE कितना दिया 4 सेंटीमीटर, EQ कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, PF कितना दिया हुआ है, PF कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, PF कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और FR कितना दिया, RF कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, RF कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए PE/EQ, PE/EQ कितना हो जाएगा 4/4.5 यानी 8/9, 8/9। इसी तरीके से PF/FR कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8/9। तो PE/EQ इक्वल टू होगा PF/FR, देयरफॉर EF पैरेलल विथ QR। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल PQR PE/EQ 4/4.5 8/9, PF
अपॉन एफ आर 8/9, तो क्या हो जाएगा पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ जो होगा वो क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ई एफ जो होगा वो क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है इसी में। देखिए पार्ट थर्ड क्या दिया हुआ है। पार्ट थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है 1.8, पी आर दिया हुआ है 2.56, पी दिया हुआ है 0.18 एंड पी एफ दिया हुआ है 0.36। ठीक है, चल हाँ दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी एक ट्रायंगल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और एक लाइन है जो कि पैरेलल है या नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है पी ई कितना दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है 1.28। अच्छा हाँ नहीं पी ई दिया हुआ है, पी दिया हुआ है हमको 0.18। ठीक है, पी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.18 और पी क्यू दिया हुआ है 1.28। देखिए पी क्यू दिया हुआ है 1.28 और पी ई दिया हुआ है 0.18। तो ई क्यू कितना हो जाएगा, 1.10। ई क्यू कितना हो जाएगा 1.10। ई क्यू कितना हो जाएगा 1.10। ठीक है, ये कितना हो गया 1.10। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, पी एफ दिया हुआ है। देखिए पी एफ दिया हुआ है कितना 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, पी एफ कितना दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। 2.20 सेंटीमीटर। तो बस यही है। देखिए पी ई अपॉन ई क्यू करेंगे क्या हो जाएगा 0.18 अपॉन 1.10 जो कि होगा 9/55। इसी तरीके से पी एफ अपॉन पी आर करेंगे जो क्या होगा 0.36 अपॉन 2.20 यानी 36/220। ये कितना हो जाएगा 9/55। तो क्या हो गया पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, तो हंस क्या कहेंगे, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्या होगा, ई एफ जो है वो पैरेलल टू क्या होगा क्यू आर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन फिगर इफ एल एम पैरेलल विथ सी बी एंड एल एन पैरेलल विथ सी डी प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इस चीज़ में एक चीज़ हम आपको पहले समझाना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है डी ई। मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है। तो अब देखिए पी डी बाय डी क्यू कितना हो रहा है 3/2 और इसी तरीके से पी ई बाय ई आर भी क्या हो रहा है 6/4 यानी कि 3/2 ही। ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है पी डी अपॉन पी क्यू। ठीक है, पी ई अपॉन पी आर के। कहेंगे कैसे, देखिए पी डी कितना है 3, पी क्यू कितना है 3 + 2 5। इसी तरीके से पी ई कितना है 6, पी आर कितना है 6 + 4 10 5 3। ये भी 3/5 और यह भी 3/5। दोनों क्या हो रहा है इक्वल। यानी कि अगर पी डी बाई डी क्यू का रेशियो पी ई बाई ई आर के बराबर है तो पी डी अपॉन पी क्यू
पी ई अपॉन पी आर भी सेम होगा, भी रेशियो में होगा। ठीक है, इसी चीज़ का हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है क्या, ए बी सी। इसमें देखिए ये लाइन क्या है, एम एल पैरेलल विथ बी सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम अपॉन ए बी उतना ही होगा जितना कि ए एल अपॉन ए सी होगा। ठीक है, तो इसी बात को हमने लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, ये जो मोबाइल है टेढ़ भाग गया, कोई बात नहीं छोड़ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम हाँ बिल्कुल, देखिए ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ए बी सी ट्रायंगल में एल एम पैरेलल विथ बी सी है, तो मतलब क्या हो गया, ए एल अपॉन एल सी इजक्वल टू ए एम अपॉन एम बी होना चाहिए। ठीक है, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं ए एम, चलिए ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्या है, ए एम अपॉन एम बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, हमने क्या किया, ये चीज़ लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इस ट्रायंगल में देखिए ए सी डी में, ए सी डी में देखिए इसमें क्या है, ए सी डी में देखिए, ए सी डी में क्या होगा, ए एम बाई ए बी इजक्वल टू ए एल बाई ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए एम, अच्छा नहीं सॉरी, देखिए मतलब यहाँ तक आप समझ गए, ए एम बाई एम बी इजक्वल टू ए एल बाई एल सी। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ए एम बाई एम बी और इक्वल टू है ए एल बाई एल सी, तो ए एम बाई ए बी इक्वल टू होगा ए एल बाई ए सी। इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख देंगे ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है, अब इसी तरीके से ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, ट्रायंगल ए डी सी में देखिए क्या है, ट्रायंगल ए डी सी में डी सी पैरेलल विथ एन एल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन बाई एन डी इजक्वल टू ए एल बाई एल सी। ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए एन बाई ए डी इजक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है, हम इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ हमने लिख दिया और इसको माना इक्वेशन 2। कोई बात नहीं, ठीक है, ए एन इन ट्रायंगल ए डी सी, ए एन बाई ए डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल बाई ए सी। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए बी इजक्वल टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या प्रूफ किया, ये चूंकि पैरेलल दिया हुआ है, हाँ चलिए देखिए ये ट्रायंगल हमको, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, हाँ देखिए यही वाला ट्रायंगल है हमारे पास। इसमें क्या है, एल एम पैरेलल विथ बी सी है, एल एम जो है क्या है, पैरेलल विथ बी सी है, तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई एम बी इजक्वल टू ए एल बाई एल सी हो जाएगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए एम बाई ए बी इजक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है, इस दूसरे ट्रायंगल में देखिए ए डी सी में क्या है, डी सी पैरेलल विथ एन एल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इजक्वल टू हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी, या ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 था हमारा ए एम अपॉन ए बी इजक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये था हमारा इक्वेशन 1 जो हम देख चुके थे। और इक्वेशन 2 क्या था हमारा, इक्वेशन 2 था ए एन बाय ए डी इजक्वल टू ए एल बाय ए सी, ये था हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये दोनों देखिए इक्वेशन एक जगह है, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट देखिए मिल रहा है, सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए एम बाय ए बी इजक्वल टू हो जाएगा ए एन बाय ए डी।
ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, क्वेश्चन में AM/AB इक्वल टू AN/AD। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही।